तृणमूल कांग्रेस ने 10 मार्च को ब्रिगेड रैली से पहले ही राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बीजेपी ने बुधवार को देश में अपने 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। हालांकि दूसरी सूची में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने पहले पश्चिम बंगाल के 20 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, पर 42 लोकसभा सीटों में से 23 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना अब भी बाकी है। तृणमूल कांग्रेस ने 10 मार्च को ब्रिगेड रैली से पहले ही राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बीजेपी ने बुधवार को देश भर में अपने 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। हालांकि दूसरी सूची में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी खेमे ने पहले ही पश्चिम बंगाल में 20 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन सवाल उठाए गए हैं कि बाकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब होगी। बीजेपी को अभी भी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 23 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना बाकी है, इसलिए अब सबकी नजरें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हुई हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य की 23 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। सूत्रों का दावा है कि शुरुआत में बीजेपी नेतृत्व ने बंगाल के लिए एक लिस्ट भी तैयार की थी। बीजेपी द्वारा बुधवार की शाम देश के 72 लोकसभा केंद्रों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, लेकिन बंगाल का नाम नहीं था। वहीं पश्चिम बंगाल की बाकी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में हो रही देरी को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह की देरी पार्टी के लिए हानिकारक हो सकती है। हालांकि प्रदेश बीजेपी का दावा है कि उनका वोट कमल फूल चुनाव चिन्ह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को मिलेगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक विवादों से बचने और सभी राजनीतिक समीकरण साधने के लिए समय लिया जा रहा है। बीजेपी की 15 उम्मीदवारों की अगली सूची तैयार है और 1-2 दिन में सूची की घोषणा हो सकती है। आसनसोल और बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन करने में बीजेपी को कई माथापच्ची करनी पड़ रही है, क्योंकि आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने जहां शत्रुघ्न सिन्हा को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है, वहीं बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी इन दोनों लोकसभा सीटों पर किसी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में जुटी है, जो वहां से शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को कड़ी टक्कर दे सके। ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी आसनसोल और बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से किसी भूमिपुत्र अर्थात स्थानीय नेता को टिकट दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিগত ৩৭ বছর ধরে ফার্নিচার জগতে আপনাদের ভরসায় একটাই নাম রাজেশ ফার্নিচার। এবার নবরূপে নবসাজে গণপতি ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পাবেন ফিলেক্স, সেলো, এসপিপিএল, কার্লন ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বাড়ি এবং অফিসের সমস্ত ফার্নিচার। এর সাথে গণপতি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশালাইজে আছে স্টিল ডোমেস্টিক আলমিরা, স্টিল অফিস আলমিরা, অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটার্স চেয়ার, উডেন বেড, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফার্নিচার ও আরো অনেক কিছু। এর সঙ্গে গণপতি ফার্নিচারে পাবেন ইএমআই এর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন এনএসপি রোড, রানীগঞ্জ, আনন্দলোক বাস স্টপের নিকট। ফোন নাম্বার 7602363191 9333100564।